नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आपको पता होगा कि रांची प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहाँ से छापेमारी के बाद भारी संख्या में कैश बरामद किया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नौकर के यहाँ से ईडी को करीब 30 करोड़ रुपए कैश मिला है। इसके अलावा उसी घर में दूसरी जगह से भी 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि रांची में सोमवार प्रवर्तन निदेशालय ईडी के छापेमारी के बाद नोटों के पहाड़ का जो तस्वीर सामने आई है उसका पूरा हिसाब किताब 12 घंटे के बाद भी नहीं लगाया जा सका है। सुबह से शाम तक 6 मशीनों से लगातार कैश काउंटिंग का काम चलता रहा। शाम करीब 5 बजे तक 30 करोड़ की गिनती हो चुकी थी, लेकिन अब भी बड़ी मात्रा में नोटों की ऐसी गड्डियां बाकी थी जिनको नहीं गिना गया है। फाइनल आंकड़ा 40 से 50 करोड़ तक जाने की उम्मीद है। तो वहीं आपको बता दूं कि कुबेर के खजाने पर बैठा जहांगीर संजीव लाल का नौकर है। संजीव लाल झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम का निजी सचिव हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच करते हुए ईडी ने करीब आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। जहांगीर के घर पहुंची ईडी की टीम की तलाश के आधे घंटे के भीतर इतना कैश मिला कि देखकर सभी हैरान रह गए। जेल की रोटी चबानी पड़ेगी, लूट का मामला पकड़ रहा मोदी, नोटों के पहाड़ पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की करीबी लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के दौरान सोमवार को बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर हमलावर हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बरामदी का जिक्र करते हुए कहा कि जो जनता का पैसा खाएगा उसे जेल की रोटी भी चबानी पड़ेगी। तो वहीं पीएम मोदी ने पड़ोसी राज्य उड़ीसा में एक चुनावी कार्यक्रम में कहा, अपने इस सेवक को अवसर दिया है, मैं तो गरीबों का बेटा हूं, मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसी को खाने नहीं दूंगा और जो खाएगा वह जेल जाकर खाना खाएगा, जेल की रोटी चबानी पड़ेगी। 96 दिन के बाद जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन चाचा के श्राद्ध में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दूं, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही 13 मई से झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग को ध्यान में रखते हुए मामले को जल्द सुनवाई की अपील की है। तो वहीं इधर पुलिस कस्टडी में पूर्व सीएम रामगढ़ में अपने पैतृक गाँव नेवरा पहुंचे। वो अपने चाचा राजा राम सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दूं, बड़ी हुई सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता, गले में गमछा लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 3 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं और पिता शिबू सोरेन जैसे नजर आए हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन ने यहां पहुंचकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनकी मां रूपी सोरेन भावुक दिखी। हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। बता दें कि 27 अप्रैल को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के भाई राम सोरेन का सुबह निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार थे। आपको बता दें, सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से 13 दिन की अंतिम जमानत मांगी थी। हालांकि सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो वहीं उन्हें कुछ घंटों के लिए पुलिस कस्टडी में श्राद्ध क्रम में शामिल होने की परमिशन मिली है। इस दौरान उन्हें मीडिया से बातचीत करने की भी मनमानी नहीं है। मंत्री आलमगीर आलम के यहां से 30 करोड़ रुपए मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, सोचे मंत्री जी के पास कितना होगा। आपको बता दें कि झारखंड में ईडी के कार्यवाही भाजपा को बैठे बिठा एक राष्ट्रीय मुद्दा मिल गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम के पीएस के घर ईडी की छापेमारी में बरामद करोड़ों रुपए पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री के पीएस के घर से 20 से 30 करोड़ रुपए मिला है, तो सोचिए मंत्री जी के पास कितना होगा। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के ये कदावर नेता मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद रामटाल चौधरी ने सोमवार को दोबारा से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि उन्होंने रांची लोकसभा सीट से पार्टी से टिकट मिलने पर पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब भाजपा में शामिल हो गया है। आपको बता दूं, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नाराज रामटाल चौधरी कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़के थे। उन्होंने किसी दूसरे दल या निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने की बात की थी, लेकिन अब उनके भाजपा में शामिल होने पर सब चौंक गए हैं। बाबूलाल मरांडी की सीएम चंपा सोरेन से गुजारिश, कैश बरामद मामले की सीबीआई जांच की करे अनुशंसा। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन से गुजारिश की है कि वे आरईओ ग्रामीण विकास विभाग में ईडी की ओर से लिखे गए पत्र के आधार पर मुख्य सचिव को दागी अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुमति दें। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी में अब स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर 4 सालों से भ्रष्टाचार की नई इमारत गढ़ी गई। प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी में नोटों के बंडल में
REO के दागी अभियंताओं पर कार्रवाई के लेटर मिल रहे हैं। कहीं इस आपराधिक षड्यंत्र में सीएम चंपई सोरेन भी शामिल ना हो जाएं। वे तत्काल पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भरे कोई और वाली कहावत हो जाए। तो वहीं चंपई सोरेन निर्भीक होकर निर्णय लें। नौकर के घर मिला पैसा किसका है, यह सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री बताएं। धनबाद में सड़क हादसा में स्कूटी सवार 2 सगी बहनों की हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद में सड़क हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों स्कूटी से डिनोली स्कूल से लौट रही थी। स्कॉर्पियो की चपेट में आने की वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो पर सवार 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, हादसा सदर थाना क्षेत्र के बिरसा मुंडा पार्क के पास का है। मृतका की पहचान जिया होरो 14 वर्ष और इशिता होरो 22 वर्ष के रूप में की गई है। दोनों सगी बहनें धैया की रहने वाली थी। आपको बता दूं, घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे लेन पर पहुंच गई और एक स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी पर सवार दोनों सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। ICSE रिजल्ट 2024 में 500 में से लाया 498 अंक। दरअसल आपको बता दूं, ICSE बोर्ड परीक्षा 2024 का परिणाम आ गया है। इस परीक्षा में जमशेदपुर के लाल प्रियांशु कुडू ने 10वीं में 99.6% अंक लाकर जिला में टॉप किया है। इसका सारा श्रेय अपने टीचर को दिया। रिजल्ट आने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। लगातार बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। प्रियांशु आगे चलकर IAS IPS नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपको बता दूं कि जमशेदपुर के DBMS इंग्लिश स्कूल के छात्र और हलूद बनी में रहने वाले प्रियांशु कुडू ने 99.6% अंक लाकर अपना परचम लहराया है। आपको बता दूं, न्यूज 18 को जानकारी देते हुए प्रियांशु ने बताया कि वे दिन के 12 से 14 घंटे पढ़ते थे और किसी भी तरह का ऑनलाइन या यूट्यूब का सहारा नहीं लिया, बल्कि बुक्स और टीचर के दिए गाइड से ये अंक हासिल किए। बंगाल में मतदान 7 मई को, इसी को लेकर पाकुड़ में सभी शराब दुकानें किया गया सील। दरअसल आपको बता दूं, जिला प्रशासन ने बंगाल में 7 मई के मतदान के लिए पाकुड़ में सभी शराब दुकानों को सील कर दिया गया है। चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग ने शराब की दुकानों को सील किया है। जानकारी के अनुसार 7 मई को शाम 5 बजे तक दुकानें सील रहेगी। वहीं बता दूं, उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक सन्नी तिर्की ने बताया कि 7 मई को बंगाल में चुनाव होना है। झारखंड का पाकुड़ जिला बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले भर में 36 दुकानों को सील कर दिया गया है। झूठ बोलकर सत्ता में रहे हैं मोदी, सीएम चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दूं, सोमवार को गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में बोकारो के पुस्तकालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलकर 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री सत्ता में रहे हैं। आपको बता दें कि अब देश की जनता उन्हें विदा करने वाली है। कहा कि पेट्रोल डीजल और महंगाई के नाम पर भाजपा केंद्र की सत्ता में आई है। सत्ता में आते ही यह मुद्दा समाप्त हो गया। मोदी जी ने जनता को 15-15 लाख देने की वादा किए और अभी तक जनता को 15 पैसा भी नहीं मिला है। 7 मई को झारखंड में राहुल गांधी करेंगे रैलियां, तैयारी में जुटी कांग्रेस। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 2 रैलियां मंगलवार को सिंहभूम और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी इन सभाओं में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दूं कि कांग्रेस की ओर से इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि राहुल गांधी रैली को लेकर संबंधित जिलों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दूं, कार्यक्रम में गठबंधन दलों की ओर से अधिक भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 7 मई को अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 1 दिवसीय दौरे को लेकर संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दूं, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि राहुल गांधी सर्वप्रथम टाटा कॉलेज चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार जोबा मांझी के समर्थन में दिन के 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद लोहरदगा उम्मीदवार सुखदेव भगत के समर्थन में 2 बजे गुमला जिला के बसिया के कौनवीर में चुनावी सभा में भाग लेंगे। नाबालिग से दुष्कर्म का फरार आरोपी दोषी करार। दरअसल आपको बता दूं, नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी गोपाल इचक पुटकी निवासी चंदन कुमार यादव को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 7 मई को होगी। आरोपी इस मामले में सुनवाई के दौरान फरार हो गया था। उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बचाव पक्ष की ओर से लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग ने पैरवी की। प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर 17 जून 2017 को दर्ज की गई थी। इसके मुताबिक 6 जून 2017 से पीड़िता अपने घर से लापता थी। खोजबीन करने पर पता चला कि चंदन यादव बहला फुसलाकर पीड़िता को शादी की नियत से अपने साथ ले गया था। तो पुलिस के दबाव से तंग आकर 18 जुलाई 2017 को चंदन यादव ने थाने में सरेंडर कर दिया था। झारखंड की इस सीट पर टिकी लोगों की निगाहें, त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। आगामी 13 मई को यहां मतदान होना है। आपको बता दूं, चुनावी समर में जहां एक और भाजपा के कदावर नेता व खूंटी से सिटिंग सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से कालीचरण मुंडा लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में है। आपको बता दें, इसी बीच झारखंड पार्टी ने अपर्णा हंस को प्रत्याशी बनाकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। माना जा रहा है कि इस लोकसभा का चुनाव भी रोचक होगा। एका खुद मैदान में थे, वे 1,70,937 वोट लाकर दूसरे स्थान पर जगह बनाई थी। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। इस वक्त भाजपा उम्मीदवार करिया मुंडा ने 36.49% वोट लाकर 8वीं व अंतिम बार सांसद पहुंचे।